Hello friends, welcome back with next chapter, chapter 2, that is पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में नया चैप्टर पढ़ेंगे जो कि चैप्टर 2 है। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने कॉमनली देखा कि जो चैप्टर फर्स्ट था वो था जीवों में प्रजनन। क्या था? जीवों में प्रजनन, जिसमें हमने देखा कि जो ऑर्गेनिज्म हैं ऑल ओवर प्लांट्स या फिर एनिमल्स, उनमें जो प्रजनन की विधि हैं, मेथड्स हैं, वो कौन कौन से हैं। जिसमें देखा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन तीनों ही प्रजनन की विधियों का हम लोगों ने ओवरव्यू देखा कि कौन कौन से प्लांट्स में कौन कौन विधि से प्रजनन होता है। इसके साथ साथ एनिमल्स में भी ओवरव्यू के रूप में देखा था। ठीक है, एक आउटलाइन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं प्रजनन के बारे में। अब इस वीडियो में अध्याय 2 में हम लोगों को पढ़ना है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन कैसे होता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि मैं 12th स्टैंडर्ड की NCERT बायोलॉजी को फॉलो करती हूँ। ठीक है, तो अगर आपके पास बुक है तो आप डेफिनेटली उसे ओपन करके रख लीजिए एंड नोट पेन ले लीजिए। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो उन्हें आप नोट कर लीजिए। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ साथ यह मैं हिंदी मीडियम के बच्चे जो यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए मेनली वीडियो बनाती हूँ। जैसा कि आप सभी का रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैम हिंदी में भी NCERT को अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, कुछ डाउट्स आते हैं उन्हें क्लियर कर दीजिए, तो मैं उसी के लिए NCERT को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ओके, सो लेट्स नाउ आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है पुष्प, यानी कि जो आवृतबीजी प्लांट हैं, जो सीडेड प्लांट हैं, ठीक है, जिनमें सीड का फॉर्मेशन होता है, या ऐसे प्लांट्स जिनमें पुष्प बनते हैं, उन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि जो पुष्प हैं, ठीक है, उनका पुष्प क्रम क्या है, इनफ्लोरेसेंस क्या है, पुष्प लगने का क्रम क्या है प्लांट पर, उससे हम लोग पुष्प क्रम कहते हैं या फिर इनफ्लोरेसेंस। उसके बाद पुष्प की एनाटॉमी क्या है, ठीक है, पुष्प क्या है, पुष्प की एनाटॉमी क्या है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हैं पुष्प के अंदर, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्लियर? पुष्प यानी कि फ्लावर। तो फ्लावर की बात करें तो आप सभी लोग फ्लावर से तो फैमिलियर है ना, कि फ्लावर को हम लोग अपने धार्मिक कार्यक्रमों में यूज़ करते हैं, सजावट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जितना इम्पोर्टेंट पुष्प प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए है, लैंगिक जनन के लिए है, सीड फॉर्मेशन के लिए है, फ्रूट फॉर्मेशन के लिए है, ठीक है, जिससे प्लांट की आने वाली नेक्स्ट जनरेशन कंटिन्यू बने रहे, उतना ही इम्पॉर्टेंट पुष्प का मानव जाति में भी है। क्योंकि हम मनुष्य क्या करते हैं, उसको सौंदर्य के लिए भी यूज़ करते हैं, आभूषण के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि डेकोरेशन के लिए पुष्प का यूज़ करते हैं, है ना। यहाँ तक कि हम लोग पूजा पाठ, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्व और शोक, ठीक है, यानी कि अंतिम संस्कार के समय भी क्या करते हैं, पुष्पों का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आप सभी लोग फ्लावर से फैमिलियर हैं। यहाँ पर हम ये चीज़ देखेंगे कि फ्लावर की एनाटॉमी क्या है, इसका प्लांट में इसके अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, नाउ अब हमारे पास क्या है, एक फ्लावर है। ठीक है, ये हमने एक सपोज करिए फ्लावर लिया और उस फ्लावर को क्या किया है, LS सेक्शन लिया है। LS सेक्शन का मतलब उसे
ऊपर से नीचे की तरफ खड़ा खड़ा काट दिया है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया है, ठीक है। उस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, ये क्या है, ये आपके एंथर्स हैं, ठीक है। क्या है, एंथर, इससे हम लोग एंथर करते हैं। बाय मिस्टेक यहाँ पर लेवलिंग रॉन्ग है, आप इसे सही कर लीजिए। जो ये है इसको क्या कहेंगे, पराग कोश कहेंगे, यानी कि एंथर कहेंगे, ठीक है। और जो ये येलो कलर के हैं ये क्या हैं, ये सेपल्स हैं, ठीक है। क्या है, सेपल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पंखुड़ी या फिर दल कहते हैं। इसके बाद ये क्या है, बाह्य दल, जिन्हें हम पेटल्स कहते हैं। जो एंथर है, ये एंथर से क्या जुड़ा हुआ है, इस तरीके से ये एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, जिसे हिंदी में तंतु कहते हैं, ठीक है। तो जो ये एंथर है, ठीक है, सपोज करिए ये क्या है, एंथर है, ये इसका फिलामेंट है। एंड फिलामेंट किससे अटैच है, इतना जो ये पार्ट है पूरा, ये क्या है, फ्लावर का थैलमस है। क्या है, फ्लावर का थैलमस है। तो एंथर फिलामेंट से जुड़ा है और फिलामेंट किससे जुड़ा है, फ्लावर के थैलमस से कनेक्ट है, ठीक। तो इस पूरी होल स्ट्रक्चर्स को क्या कहेंगे, सपोज ये आपके पास एक क्या है, एंथर है, ये इसका फिलामेंट है, ठीक है, ये इसका फिलामेंट है, और फिर ये यहाँ पर अपने थैलमस से जुड़ा हुआ है, फ्लावर के थैलमस से जुड़ा हुआ है। तो इसी को हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि इसको हिंदी में पुमंग कहेंगे, ठीक है। और इसी को एंड्रोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को एंड्रोसियम कहते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्स देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर क्या है, ओवरी, इसको क्या कहते हैं, गायनोसियम, ठीक है। तो जो ये गायनोसियम है, ये क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जो ये ओवरी थी, जिसे हम गायनोसियम कह रहे हैं, ठीक है, ये जो गायनोसियम था, इसकी स्ट्रक्चर्स कुछ यहाँ पर हमने बनाई है, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझा सके, ठीक है। तो सपोज करिए ये क्या है, एक ओवरी है, ये गायनोसियम है। गायनोसियम की यूनिट को पिस्टिल कहते हैं, ठीक है। जो गायनोसियम है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन है, क्लियर। तो जो ये ऊपर का पार्ट है इसको स्टिग्मा कहते हैं। इसी स्टिग्मा पर जो ये एंथर है, इसके अंदर जो पोलन ग्रेन है वो आकर यहाँ पर लैंड करेंगे, ठीक है, वो आकर यहाँ पर बैठेंगे, ठीक है, लैंड करेंगे। देन आफ्टर वो यहाँ से पोलन ट्यूब जर्मिनेट करेंगे और फिर ओव्यूल के अंदर जाएंगे। ओव्यूल के अंदर जाके एग के साथ फ्यूजन कर लेंगे। ये प्रोसेस हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बताई थी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जस्ट गो प्रीवियस वीडियो, ओके, देन आफ्टर मूव दिस वीडियो। तो ये क्या है, स्टिग्मा है। यहाँ पर एंथर लैंड करेगा, एंथर सम टाइम यहाँ पर रहेगा, फिर अपनी पोलन ट्यूब को जर्मिनेट करेगा। उसके अंदर मार्फोलॉजिकल एंड कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे। देन आफ्टर पोलन ट्यूब को जर्मिनेट करेगा। पोलन ट्यूब से जो वो पोलन ट्यूब है ये यहाँ ओव्यूल में एंटर करेगी, एंड ओव्यूल में आने पर ये ओव्यूल के अंदर एग है, ठीक है, क्या है, एग है, उससे फर्टिलाइज कर लेगी। तो ओवरी का जो ये सिलेंड्रिकल पार्ट है इसको क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं, ठीक है। ओवरी का जो ये सिलेंड्रिकल पार्ट है इसे स्टाइल कहते हैं। एंड ये जो स्वेलिंग पार्ट है, ठीक है, जो ये स्वेलिंग पार्ट देख रहे हैं आप, ये स्वेलिंग पार्ट, इसको क्या कहते हैं, ओवरी, ठीक है, इससे ओवरी कहते हैं। एंड ओवरी के अंदर ये क्या है, रेड कलर का जो हमने यहाँ दिखाने की कोशिश की है, ये है आपका ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल तो ही फाइनली जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है एग का, तब ओव्यूल ही क्या करता है, सीड का फॉर्मेशन करता है, ठीक। तो ओव्यूल के अंदर ये क्या है, यहाँ पर एग है, ठीक है, ओव्यूल के अंदर ये क्या है, एग है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर। आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे हम एंड्रोसियम कह रहे थे, ठीक है, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे हम गायनोसियम कह रहे थे, उन्हें देख लिया। लेकिन अब ये देखेंगे कि एक प्लांट ने जर्मिनेट किया, ठीक है, एक प्लांट उगा, फिर वो धीरे धीरे बड़ा हुआ। तो बड़ा होने के बाद क्या डायरेक्ट बस उसके अंदर फ्लावर लगने लगेंगे, और फ्लावर लगने के बाद फल बन गए, सीड बन गए, बीज बन गए उनके अंदर? नहीं, ये सब प्रोसेस होने से पहले क्या होता है, कुछ इनकी
जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स में सेकेंडरी सेक्सुअल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, ब्रेस्ट का डेवलप होना, है ना, ऐसे ही प्लांट में भी क्या होते हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी आने से पहले उनमें कुछ हार्मोनल एंड क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। ठीक है, पादप में वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होने से पहले क्या होता है, हार्मोनल तथा संरचनात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। ठीक है, क्या होने लगते हैं, परिवर्तन होने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप विद द रिजल्ट क्या बनता है, फ्लोरल प्राइमोर्डियम बनता है। क्या बनता है, फ्लोरल प्राइमोर्डियम बनता है। फिर उसी फ्लोरल प्राइमोर्डियम एक्चुअली है तो सेल्स ही है ना, कुछ अलग से थोड़ी ना बन रहा है। अभी वहाँ पे फ्लावर लगना है, इन्फ्लोरेसेंस बनना है, तो कुछ सेल्स हैं जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, फ्लोरल प्राइमोर्डियम कह रहे हैं, स्पेशल टाइप की जो सेल्स हैं। तो उनमें अब क्या होगा, मध्य विभेदन एवं अग्रिम विकास प्रारंभ हो जाता है, यानी कि वो सेल्स अपने आप को ग्रो करने लगती हैं, उनके अंदर डिवीज़न होने लगता है, सेल अपने आप को डिफ्रेंशिएट करने लगती हैं कि हाँ हमको इन्फ्लोरेसेंस बनाना है, यानी कि पुष्पक्रम बनाना है। कुछ सेल्स डिफ्रेंशिएट होके फिक्स हो जाएंगी कि हमें एंड्रोसियम बनाना है, कुछ सेल्स फिक्स हो जाएंगी हमें गाइनोसियम बनाना है। ठीक है, तो क्या होने लगता है, उनमें डिफ्रेंशिएशन होने लगता है और सेल्स अपने आप को ग्रो करने लगती हैं। उसी को कॉमनली क्या कहते हैं, फ्लोरल प्राइमोर्डियम कहते हैं, यानी कि फ्लोरल प्राइमोर्डियम का विकास होने लगा, उसमें डिफ्रेंशिएशन होने लगा। ठीक है, तो ऐसा होने के बाद अब क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस का फॉर्मेशन होता है, पुष्पक्रम का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद जब इन्फ्लोरेसेंस बन जाएगा, यानी कि प्लांट में फ्लावर कहाँ कहाँ पर लगने हैं, ठीक है, तो एक पहले पुष्पक्रम बनेगा ना, उसके बाद उसमें क्या बनेंगी, पुष्प कलिकाएँ, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बड, और वही बड में फिर से डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा, तब वो क्या कर लेंगी, पुष्प में बदल जाएंगी, यानी कि पुष्प, एक अच्छा सा पुष्प खिल जाएगा। क्लियर, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया है तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक एंड शेयर कर लीजिए। ओके, नाउ पुष्प, जैसे अब एक फ्लावर बन गया, ठीक है, पुष्प बन गया, तो उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, नर एवं मादा जनन संरचनाएं मिलेंगी, यानी कि जिसे हम कह रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो क्या था, पुमंग या फिर एंड्रोसियम, एंड फीमेल के लिए गाइनोसियम या फिर इसको हिंदी में क्या कहेंगे, जायांग, विभेदित एवं विकसित रहती है, यानी कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम के लिए जो सेल्स फिक्स हो चुकी हैं वो अब क्या होने लगेंगी, विकसित होने लगेंगी, वो ग्रोथ करने लगेंगी। क्लियर, जो एंड्रोसियम है, जिनको हम एंड्रोसियम कह रहे थे, पुमंग, उनके अंदर बहुत से क्या बन जाएंगे, एंथर्स बनेंगे। ठीक है, क्या बनेंगे, एंथर्स बनेंगे, एक उनके अंदर एंथर्स का पूरा होर्ल बनेगा। अभी आपने देखा था कितने सारे वहाँ पर एंथर्स प्रेजेंट थे जो फिलामेंट से कनेक्ट थे। ठीक है, और जिसे हम जायांग कहते थे, आर्चिगोनियम, वो एक ही डेवलप होती है। ठीक है, जिसमें जिसमें एग का फॉर्मेशन होगा। क्लियर, अब देखेंगे वन बाय वन करके, यानी कि जो एंड्रोसियम था उसके अंदर कौन कौन सी संरचनाएं हैं, उसके अंदर पुंकेसर, ठीक है, एक एंथर होगा तो उसे क्या कहेंगे, पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया, तथा परागकण जिन्हें पोलन ग्रेन कहते हैं। ठीक है, तो जो एक टिपिकल एंथर होता है उसमें हमें दो भाग देखने को मिलते हैं, एक जो सिलेंड्रिकल पार्ट है ये, ठीक है, इसको क्या कह रहे हैं, फिलामेंट, और एक जो ऊपर पार्ट है जहाँ पे पोलन ग्रेन एक्चुअल में बनेंगे उसे क्या कहेंगे, परागकोश कहेंगे। परागकोश को इंग्लिश में कहेंगे पोलन ग्रेन। ठीक है, देखो कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जिन्हें आपको एज इट इज़ इंग्लिश में याद रखना है। वैसे तो मैं यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रही हूँ, बाईलिंगुअल लैंग्वेज को लेकर चल रही हूँ, बट कभी आपको ये ना कन्फ्यूज़न हो कि हाँ एंथर सैक क्या होता है, ठीक है, पोलन सैक क्या होता है, या एंथर्स क्या हैं, तो साथ साथ आप इन टर्मिनोलॉजी को भी लेकर चलो। क्लियर, तो यहाँ पर हम इस स्ट्रक्चर्स को पहले देखेंगे, आई होप आपको विजिबल होगा। ये अभी हमने बताया था क्या था, ये एक एंथर था। ठीक है, ये यहाँ तक, यहाँ पर ये किससे अटैच है, अपने फ्लावर के
थाइलमस भाग से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर उसी का सेक्शन दिखाया गया है। ठीक है, क्या है, उसी का TS दिखाया गया है आपको। यह एंथर था, इसको यहाँ से कट कर दिया। ठीक है, इसको यहाँ से कट करके इसके अंदर का भाग दिखाया गया है। पहले इसको डायग्राम को समझ लेते हैं, फिर डिफिनेशन अच्छे से समझ लेंगे। तो ये क्या है, एक एंथर हमारे पास है जिसमें हमें 2 परागकोश इस साइड देखने को मिल रहे हैं एंड 2 परागकोश इस साइड देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो परागकोश हैं इन्हीं के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रो मदर स्पोर सेल्स होंगी जो पोलन ग्रेन बनाएंगी। तो 2 इस साइड हैं, 2 एक साइड हैं, तो एक एंथर में कितनी, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलती हैं। कितनी, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलती हैं और 2 पोलन सैक देखने को मिलते हैं। एक ये पूरा पोलन सैक और एक ये पूरा पोलन सैक। ठीक, तो ये क्या हो गए, पोलन सैक। इस पोलन सैक के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बहुत से क्या हैं, पोलन ग्रेन, जिन्हें परागकण कहते हैं। तो पोलन ग्रेन फुलफिल है। इसके बाद ये जो आप लाइनिंग ऐसे देख रहे हैं, ठीक, ये लाइनिंग, ये क्या है, लाइन ऑफ डेहिसेंस। दैट मीन्स जो ये पूरा एंथर है, ठीक है, जब इसके अंदर जो पोलन ग्रेन है जब मेच्योर हो जाएंगे, वेल डेवलप हो जाएंगे, तब माइक्रोस्पोरेंजिया क्या करेंगी, फट जाएंगी, डेहिसेंस हो जाएंगी। उसके बाद जब उसके अंदर माइक्रो पोलन ग्रेन फ्री हो गए, तब अब उन्हें अपने एंथर से भी फ्री होना पड़ेगा। तो जो लाइन ऑफ डेहिसेंस है, इन पे एक तरीके का अंदर की जो सेल्स की वॉल होंगी वो फोर्स लगाएंगी, जिससे क्या होगा, ये एंथर ब्रस्ट हो जाएगा और पोलन ग्रेन फ्री हो जाएंगे। ठीक है, जब पोलन ग्रेन फ्री होंगी तभी तो वो जाके जो ओवरी थी, ओवरी की जो स्टिग्मा थी वहाँ पर लैंड करेंगे, है ना, तभी तो जाके जर्मिनेट करेंगे, देन आफ्टर जायगोट का फॉर्मेशन होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें, है ना। तो अब यहाँ से पोलन ग्रेन फिर क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। तो यहाँ पर वही डिफिनेशन दी गई है कि द्विपालिक यानी कि बाइलोब्ड क्या होते हैं, एंथर्स होते हैं। ठीक है, जो कि इसी से जो एंथर ये फिलामेंट से अटैच रहता है और जो फिलामेंट है वो पुष्पासन या पुष्प दल से जुड़ा होता है। पुष्पासन मीन्स पुष्प, जिसको हम क्या कह रहे थे, थैलमस कह रहे थे। ठीक है, जिसे हम लोग थैलमस कह रहे थे, उसी को हिंदी में क्या कहेंगे, पुष्पासन कहेंगे, उससे जुड़ा रहता है। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्या सभी में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती हैं, क्या सभी में जो परागकोश हैं ये सभी में 2 प्रेजेंट होते हैं? दैट इज़ रॉन्ग। सभी में एक जैसा नहीं, क्योंकि हमें हर जगह क्या देखने मिलती है, डाइवर्सिटी देखने मिलती है, वेरिएशन देखने को मिलता है ना, हर एक जगह क्या है, वेरिएशन है। तो बहुत सी ऐसी प्लांट्स की स्पीसीज हैं जिनमें हमें एंथर्स की संख्या भी अलग अलग देखने को मिलेगी। ठीक है, और उनका जो अरेंजमेंट होगा, इनके फिलामेंट्स का जो अरेंजमेंट होगा वो भी हमें अलग अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर एक टिपिकल सीडेड प्लांट के परागकोश यानी कि एंथर सैक की बात करें तो वो कैसा होता है, बाई लोब्ड होता है। क्या होता है, बाई लोब्ड होता है। प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, 2 कोष्ठ थे जिन्हें हम क्या कह रहे थे, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, यानी कि ये क्या होते हैं, बाई लोब्ड होते हैं या बाई चैम्बर्ड होते हैं, और इनके बीच में प्रायः एक अनुलंब क्या होती है, खांच होती है, ग्रूव, जो क्या करती है, जब पोलन ग्रेन वेल डेवलप हो जाते हैं तो इन्हें दूसरे वाले से डिफ्रेंशिएट करती है। इसके बाद परागकोश एक क्या है, 4 दिशी यानी कि कैसा है, टेट्राड है, चतुष्कोणी यानी कि टेट्राड स्ट्रक्चर है, जिसमें 4 कोनों पर क्या है, लघु बीजाणुधानी यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो ये माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट, इन्हीं को क्या कहते हैं, टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट कहते हैं। इसके बाद जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये वेल डेवलप करके क्या बनाती है, पोलन सैक्स बनाती है। ठीक है, और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बहुत से परागकणों से भरे होते हैं, यानी कि बहुत से पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। अब हमने एंथर की बात कर ली, यानी कि पुंकेसर की बात कर ली। ठीक है, पुंकेसर की क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं एंड उसमें कौन कौन से पार्ट्स थे। अब लघु बीजाणुधानी के बारे में बात करेंगे।
ठीक है, जिससे माइक्रोस्पोरेंजिया कह रहे हैं, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स देखेंगे कि एक्चुअल में इसके अंदर कैसे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लघु बीजाणुधानी की संरचना, माइक्रोस्पोर की जो एनाटॉमी है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले डायग्राम को समझ लेते हैं, है ना। डायग्राम को समझने के बाद डिफिनेशन को समझेंगे तो अच्छे से समझ आएगी। यहाँ पर आपको एक माइक्रोस्पोरेंजिया की इंटरनल स्ट्रक्चर्स दिखाई गई है। ठीक है, आई होप आपको विजुअल होगा। क्लियर। ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया की इंटरनल स्ट्रक्चर्स है, जहाँ पर आप देख रहे थे, ये देखो टेट्राड माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये एक पोलन सैक है, एक पोलन सैक, अरे ये एक पोलन सैक है और ये एक पोलन सैक है, और ये बाइलोब्ड है, देखो है। तो एंथर्स क्या था, बाइलोब्ड था। ठीक है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट थी, 2 इस साइड पोलन सैक प्रेजेंट थे और 2 इस साइड पोलन सैक प्रेजेंट थे। क्लियर। तो जो इसकी सबसे बाहर का जो आवरण है, जो सबसे बाहर की सेल वॉल है, इसे क्या कहते हैं, इसे एंडोडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस। एंड उसके बाद जो है, ये आप व्हाइट कलर की पट्टी देख रहे हैं, जो ये वाली है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इंडोथीसियम। इस लेयर को क्या कहते हैं, इंडोथीसियम। इसके बाद जो पोलन सैक हैं, तो ईच पोलन सैक में क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोर टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है, जो स्पोर थे, ठीक, उनका यानी कि कैसे अब पोलन ग्रेन की जो सेल्स होंगी उनका डेवलप होगा, तो वो बीजाणु ऊतक प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे समझिए, बीजाणु ऊतक प्रेजेंट है। एंड बीजाणु ऊतक के बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है, बीजाणु ऊतक की बाहर की तरफ ये टैपिटम प्रेजेंट है। ठीक है, टैपिटम क्या करेगा, टैपिटम नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग परागकण को, जिन परागकण का विकास होगा उन्हें पोषण प्रदान करेगा। क्लियर। एंड इसके दोनों के बीच में कौन सी लेयर है, ठीक है, टैपिटम और इंडोथीसियम के बीच में जो ये पूरी लेयर्स है, ये पूरी लेयर्स, ठीक है, देखिए यहाँ तक ये जो पूरी लेयर्स, इसे मिडिल लेयर कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, मिडिल लेयर। उसके बाद इसका एक टीएस यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ठीक है, टीएस यहाँ पर दिखाया गया, जिसमें ये आपकी बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है, इंडोडर्मिस। क्या प्रेजेंट है, इंडोडर्मिस। इसके बाद सॉरी एपिडर्मिस, ये क्या प्रेजेंट है, एपिडर्मिस। इसके बाद जो ये वाली सेल्स हैं, ये इंडोथीसियम की सेल्स हैं। क्लियर। फिर ये सारी मिडिल लेयर्स हैं, ये क्या प्रेजेंट है, मिडिल लेयर्स। एंड उसके बाद ये प्रेजेंट हैं लघु बीजाणु मदर कोशिका, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट है। जो बीजाणुजनक ऊतक थे उन्हीं की कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, जो क्या करती हैं, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन को बनाती हैं, परागकण को, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। अब माइक्रोस्पोर जो मदर सेल्स हैं, जो पोलन ग्रेन बनाएंगी, उन्हें न्यूट्रिशन कौन देगा, पोषण कौन देगा, तो ये टैपिटम की सेल्स है। ये छोटी छोटी आप देख रहे हैं, टैपिटम की सेल्स प्रेजेंट हैं। क्लियर। आई होप ये स्ट्रक्चर्स आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नाउ अब इसकी डिफिनीशन को देखते हैं। ठीक है, तो बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट थी, जहाँ पे हमको नॉर्मली 4 भित्ति परतें जो देखने को मिल रही थी, यानी कि जो 4 लेयर्स देखने को मिल रही थी, उसमें सबसे बाहर की तरफ क्या थी, एपिडर्मिस। फिर उसके बाद क्या थी, इंडोथीसियम। और इंडोथीसियम के बाद क्या थी, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के बाद क्या थी, टैपिटम, जो कि तीनों परतों की क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। यानी कि टैपिटम तो अंदर की तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, जो सबसे इनर लेयर है वो क्या है, टैपिटम। माइक्रोस्पोरेंजिया की सबसे अंदर की जो परत है वो क्या है, टैपिटम है। ठीक है, तो अब बाहर की तरफ 3 लेयर्स थी, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम और मिडिल लेयर। तो इन तीनों ही लेयर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। क्या करेगी, ये तीनों ही लेयर अंदर वाली टैपिटम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी। क्यों, क्योंकि प्रोटेक्शन ये तीनों लेयर बाहर वाली इसलिए प्रोवाइड करेंगी, जो टैपिटम सेल्स हैं वो विकासशील परागकणों को पोषण देती हैं। क्या देती हैं, उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं।
अब न्यूट्रिशन कहाँ से प्रोवाइड करेंगी, जो टेपिटम की सेल्स हैं उनके अंदर बहुत अधिक मात्रा में क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, जिसे जीवद्रव्य कहते हैं। ठीक है, उसी में तो सभी के सभी न्यूट्रेटिव फॉर्म प्रेजेंट हैं। तो वो साइटोप्लाज्म में उनका कोई डैमेज ना हो, ठीक है, वहाँ पे कोई इंसेक्ट ना आए, तो इसके लिए ये तीनों ही लेयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी टेपिटम को। और टेपिटम जो विकासशील परागकण हैं उन्हें डेवलप करेगा, उन्हें विकसित करेगा। ओके, इसके बाद जो टेपिटम है वो क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, यानी कि वहाँ पर आपको कई सारे केंद्रक देखने को मिलेंगे। ठीक है, जब एक परागकोश इमेच्योर होता है, क्या होता है, पोलन सैक इमेच्योर होता है, तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का एक टिश्यू होता है जिसे बीजाणु जन ऊतक कहते हैं। ठीक है, यही चल के स्पोर मदर सेल्स बनाता है। ठीक है, माइक्रो स्पोर मदर सेल्स बनाएगा और फिर यही पोलन ग्रेन को बनाएंगे। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये जो स्पोरेंजिया हैं, जो माइक्रोस्पोरेंजिया है हमारे पास 4, उन्हीं माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ हमने आपको दिखाया था, ये देखिए, ये बीजाणु तक कहाँ प्रेजेंट है, देखो ये माइक्रोस्पोरेंजिया थी, तो माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में प्रेजेंट है ये, जो कि क्या बनाते हैं, माइक्रो मदर स्पोर सेल्स बनाते हैं। ठीक, अब हमने माइक्रोस्पोरेंजिया तक की बात कर ली है, उसकी एनाटॉमी देख ली है। ठीक है, अब डिटेल में क्या देखेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, क्या देखेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दैट मीन्स जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसके अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं वो कैसे पोलन ग्रेन को एक्चुअल में बनाएंगी, तो उनके फॉर्मेशन की मेथड, उसमें जो डिवीजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन जो होगा सेल्स के अंदर, जो मियोटिक डिवीजन होगा, ठीक है, उन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। देन आफ्टर देखेंगे कि जो पोलन ग्रेन बन गया है उसकी स्ट्रक्चर्स क्या है, उसकी एनाटॉमी क्या है। ठीक है, ये पोलन ग्रेन्स हैं, देखो हैं यहाँ पर डिफरेंट तरीके के पोलन ग्रेन्स। क्लियर, तो अब इन पोलन ग्रेन्स की एनाटॉमी क्या है। ठीक है, ये टेट्राड हैं और इनकी कौन कौन सी लेयर्स हैं, कब तक ये जो पोलन ग्रेन है ये डिग्रेड नहीं होंगे, सर्वाइव करते रहेंगे, इन सारी इम्पॉर्टेंट थिंग्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, इस वीडियो में इतनी बात रखते हैं, फिर वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो आप लोगों को दिक्कत होगी, है ना। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।